मंगल भवन मंगल हारी। हमने देखा किस प्रकार से राम और सीता लक्ष्मण के द्वारा बनाई गई उस कुटिया में चले गए एंड दे वर ज़ैप्ड टू सी। इतने घने जंगल में इतने कम रिसोर्सेस से लक्ष्मण ने अपना पूरा हृदय झोंक करके ऐसी बनाई थी कुटिया, वो कुटिया ही थी बट इट वाज अ 5-स्टार कुटिया। उन्हें देख करके ही पता चला कि कुटिया वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताई गई है और बनाई गई। लक्ष्मण ने कुटिया के अलग अलग कमरों को अलग अलग चीजों से रंग दिया। गोबर की लीपा पोताई करते समय किसी कमरे को वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुमकुम के साथ में पोता गया था, किसी को आम के पत्तों का रस निकाल करके उसके साथ तो वो ग्रीन रंग आ गया था, कुमकुम के साथ में रेड रंग आ गया था, कुछ नीले फूलों को पीस करके उससे गोबर की लिपा पोताई करी गई थी और वो ब्लू रंग आ गया था। और अलग अलग प्रकार के चमकीले पत्थर जो यूजुअली नदी के किनारे मिलते हैं या जंगलों में मिलते हैं, जगह जगह पर वो लगाए गए थे। सुंदर सुंदर घास लगी थी। राम और सीता के बेडरूम में मोर के पंखों की एक सुंदर कैनोपी, हर जगह से ऐसे मोर पंख आ रहे हैं और उसके बीच में राम और सीता का नीचे बिछवाना है। ऐसी सुंदर कुटिया थी। राम और सीता देख करके राम सोचने लगे कि अरे इतने इसमें उसने ये कैसे बनाया होगा, कितना समय लगा होगा उनको इसके सारे द्रव्य इकट्ठा करने में, कितना समय लगा होगा उसको तराशने में, छाटने में, बनाने में, पूरी तरह से फाइनल टच देने में। और सीता कहती है प्रभु राम से, हम यही रहेंगे ना? और राम वेरी कोल्ड डिमीनर, ही सेज जब तक आगे कोई हमें नहीं बुलाएगा हम यही रहेंगे। एंड सीता वाज लाइक, अगेन शी कुड नेवर अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ लॉर्ड राम। राम ऐसे ही थे एकदम, जब तक कोई आगे नहीं बुलाएगा तो कौन आगे बुलाएगा, क्यों आगे बुलाएगा, हम तो ऑलरेडी जंगल में आ गए, अब तो बस यहाँ पर 13-13.5 साल निकालने और वापस जाना है, अब क्या आगे जाना है। बट ही नेवर आस्क्ड राम एनीथिंग। उन्होंने देखा लक्ष्मण को और उन्हें लगा अरे लक्ष्मण को बुरा लगेगा, इतना मेहनत करके एक कुटी बनाई और वो बोल रहे हैं आगे जाएंगे। तो लक्ष्मण ने कहा कि माते आप समझती नहीं है, अगर हम कहीं और जाएंगे भी तो मुझे आपको ऐसे ही एक सुंदर और झोपड़ी बनाने की सेवा मिलेगी ना, तो मैं तो और खुश हो जाऊंगा। एंड सीता वाज शॉक्ड। मतलब वो राम को भी नहीं समझ पाती थी, अब तो लक्ष्मण को भी नहीं समझ पाती। वो कहती है ये कैसे दोनों भाई हैं, इन दोनों को अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। व्हाट इज द काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन देम? इन दैट देयर रिलेशन दे ओनली वांट टू इन्वेस्ट ऑन अदर्स। सो राम ने लक्ष्मण की पीठ थपथपाई और आंखों में आंसू भरते हुए कहने लगे, लक्ष्मण मैंने तो अपने पिता के वचनों का मान रखूंगा, इस अहंकार के कारण अयोध्या छोड़ी, लेकिन तुम्हें तो किसी ने नहीं कहा। तुम आए हो, मेरे साथ रह रहे हो, अपनी जवानी खराब कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो। I can't thank you enough for all that you have done for me। ऐसा कह के जोर से उन्होंने लक्ष्मण को गले लगा लिया। लक्ष्मण ने कहा भैया, when you were getting trained to be a perfect master, I trained myself to become a perfect servant. You are the perfect master, and my only hope is I serve and please my master to the best of my capacity. और यही रामायण में वाल्मीकि जी भी कहते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः वही प्राण इवातर। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मी संपन्न है। कौन सी लक्ष्मी है उनके पास? प्रभु राम के सेवा की लक्ष्मी। इस लक्ष्मी से संपन्न है लक्ष्मण।
और कितने बही प्राण इवापर, ही इज एज इफ लॉर्ड राम्स लाइफ टेकन फॉर्म। राम के श्वास, राम का प्राण, राम की जीवन रेखा को मूर्तिमंत रूप दे दिया जाए तो वो लक्ष्मण का होगा। ऐसा संबंध है। इसी बीच में लक्ष्मण ने देखा कि दूर से बहुत जोर से धूल धूल उड़ती है और जंगलों में हाथी, बाघ, शेर, पक्षी सब अपनी अपनी आवाज निकाल रहे हैं। मतलब जंगल की शांति भंग हो गई है। एवरीवन इज ट्राइंग टू रन अवे एंड राम एंड लक्ष्मण कुड नॉट फैथम व्हाई इज एवरीवन ट्राइंग टू रन अवे। तो वो कुटिया से बाहर आए और उन्होंने देखा पीछे की ओर, तो पीछे की ओर पूरा एक बहुत बड़ा धूल का गुब्बारा है और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा जमावड़ा आ रहा है। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ऊपर जाओ और देखो तो क्या हो रहा है। और लक्ष्मण ने जो ऊपर जाकर के देखा पेड़ की तो इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और वो राम उनसे पूछते क्या नहीं हो सकता। लक्ष्मण तुरंत नीचे आए, बोले प्रभु भैया अपनी तीर कमान कस लो, सीता मैया को अंदर छुपा दो, भरत हम पर अटैक करने आ जाए। थैंक यू वेरी मच।